एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वो कैश ऑनलाइन सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइज, क्विज़ एप्लीकेशन को हमने गो थ्रू किया था और एचटीएमएल का हमने कंप्लीट कोड राइट डाउन कर दिया था। अब जो मेन कोड हमारा सीएसएस है उसको हम गो थ्रू करते हैं और स्पेशल स्क्रीन हमने जो है वो अपने फर्स्ट पार्ट में क्रिएट कर ली थी। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जिसको हमने कहा था कि हम इन दी एंड इन चीज़ों को ऐड ऑन कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गाइस मुझे ये सेम प्रॉपर्टी मुझे कुछ और क्लासेस के अंदर भी पास करनी है। तो यहाँ पर आई एम जस्ट राइट इट हेयर कॉमा, और इसी क्लास को मुझे कुछ और क्लासेस के अंदर भी इसी सेटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ और क्लासेस को भी ओपन कर लेती हूँ, लाइक इन्फो बॉक्स। ये सारी क्लासेस हम बना चुके हैं। इसी के साथ साथ गाइस मैं इसमें एक और क्विज बॉक्स को राइट डाउन कर देती हूँ, क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी है सबके साथ। दैट्स वाई यहाँ पर मुझे दोबारा चीज़ों को राइट डाउन करने की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पर जस्ट कॉमा लगा के इन चारों सेटिंग्स को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, लाइक इन दिस वे। ठीक है, तो इससे आसानी ये हो गई है गाइस कि आपको जो है दोबारा चीज़ों को एडेड ऑन करने की नीड नहीं होगी। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो अब हम यहाँ पर आते हैं इन्फो बॉक्स। यहाँ पर इन्फो बॉक्स पे हम एक्टिव इन्फो की क्लास बना लेते हैं। मैं इसमें कोई स्पेस नहीं देती, एक्टिव इन्फो। ठीक है, इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर अगेन क्विज बॉक्स लेंगे और क्विज बॉक्स के साथ साथ मैं एक्टिव क्विज की भी एक ये क्लास इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए होगी क्लास जब मैं जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करूँगी इसके साथ। ठीक है जी, इसी के साथ साथ रिजल्ट बॉक्स एंड देन एक्टिव रिजल्ट। ठीक है जी, यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है कुछ। हमने सबसे पहले ओपेसिटी को हम यहाँ पर 1 कर देंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट जेड इंडेक्स। मैं इसका प्रीव्यू ओपन कर सकती हूँ, लेकिन इसलिए प्रीव्यू ओपन नहीं करी क्योंकि स्क्रीन जो है वो डिवाइड हो जाएगी और आपको क्लियरली जो है वो कोड नहीं दिखेगा, और ये कोड दिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी रह जाता है तो आपका डिज़ाइन डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन दी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट पर आ जाते हैं। -50% देन कॉमा अगेन -50%। ठीक है जी, एंड देन यहाँ पर आप स्केल को 1 कर देंगे। ओके, इसी के साथ साथ अब हम आते हैं स्टार्ट बटन और यहाँ पर आप बटन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट साइज हम रखेंगे 25 px। आफ्टर दैट फॉन्ट वेट को हम 500 कर देते हैं। इसी के साथ साथ कलर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फॉन्ट कलर जो अभी तक हम करते आए। एंड आफ्टर दैट पैडिंग हम कर देते हैं 15 px। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर राइट डाउन करेंगे और अपने हिसाब से आप जितने भी क्वेश्चंस डिज़ाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 30 px। इसी के साथ साथ आउटलाइन को गाइज हम नन कर देंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर। बॉर्डर को भी हम नन कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लें क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी लेंथी है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस राइट डाउन करने पड़ेंगे। लेट्स सी, अगर नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कॉप अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट की हो। आज कोशिश ज़रूर करते हैं कि आज CSS को वाइंड अप कर दें। बैकग्राउंड वाइट। इसी के साथ साथ कर्सर को हम पॉइंटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट।
अब हम आते हैं इन्फो बटन पे, सॉरी इन्फो बॉक्स पे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम विड्थ प्रोवाइड करेंगे गाइस बॉक्स की, 540 px रख लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बैकग्राउंड हम वाइट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर border radius is 5 px, ट्रांसफॉर्म हम ट्रांसलेट को -50% में होल्ड कर देते हैं। एंड देन हम यहाँ पर स्केल को 0.9 कर देते हैं, स्लाइटली सा। ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पॉइंटर इवेंट none. After that provide here some transitions. ट्रांजिशन का जो पैरामीटर है वो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर 0.3 सेकेंड्स गेट कर लिया। ओके जी, अब हम यहाँ पर आते हैं इन्फो बॉक्स के साथ साथ इन्फो टाइटल की प्रॉपर्टी पे। एंड इन्फो टाइटल सबसे पहले हाइट रखते हैं हम 60 px। विड्थ हम रखते हैं 100%। बॉटम हम 1 px। सॉलिड एंड लाइट ग्रे करेंगे। डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे। अलाइन आइटम सेंटर्ड। पैडिंग हम रखते हैं 0 and 30 px। After that implement here some border radius. So we are going to take here 5 px, again 5 px, then 0 and then 0। इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज हम रख देते हैं 20 px। फ़ोन वेटेड को गाइस हम 600 ले लेते हैं। इट्स नॉर्मल, हम लोग 600 ही लेते हैं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पर गाइस हम इन्फो बॉक्स की अगेन क्लास लिखते हैं। एंड इसके बाद हमने एक इन्फो लिस्ट क्रिएट करी थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स गेट किए थे। सो पैडिंग पर आते हैं एंड देन 15 px एंड देन 30 px। ओके जी, so move on the next. Again info box, and then provided here info list। ठीक है जी, और info list के साथ साथ provided info, ये तीनों क्लासेस ऐड करनी है। then you can take it here margin 5 px and then 0। after that font size is 17 px 17 px। ठीक है जी, इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस हम लोग सेम यही रखेंगे, सम इन्फो बॉक्स, इसी के साथ इन्फो लिस्ट, एंड देन लास्ट ऑन द लिस्ट इन्फो के साथ यू कैन राइट इट हेयर स्पैन। तो यहाँ पर फ़ोन वेटेड को हम रख देते हैं 600 और कलर हम रख देते हैं वही जो अभी तक कर लेते हैं कलर। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। और कोई भी प्रॉपर्टी गाइस मिस होती है तो ऑब्वियसली आपका जो वर्क है वो स्टक हो जाएगा।
अब हम आते हैं इन्फो बॉक्स पे अगैन, एंड देन यहाँ पर हम बटन्स पर आ जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर आकर सबसे पहले हाइट लेते हैं हम 60 px, डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर्ड, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स एंड आफ्टर दैट पैडिंग रख लेते हैं हम 0 and 30। ओके, एंड देन बॉर्डर टॉप इम्प्लीमेंट करेंगे सिंपल। सो बॉर्डर टॉप के अंदर गाइस हम रखते हैं 1 px सॉलिड एंड देन लाइट ग्रे। इफ यू वांट टू गिव अनदर कलर सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप दे सकते हैं। इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास, बल्कि काम करते हैं, चलिए क्लास अनदर क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास को हम लिखते हैं इन्फो बॉक्स एंड देन बटन्स एंड देन बटन। ठीक है जी। सो यहाँ पर आकर सबसे पहले मार्जिन 0 and 5 px, height become 40 px, width is 100 px, okay, after that we are going to take it here the font size 16 px, font weighted it's 500, कर्सर को हम पॉइंटर ले लेते हैं, बॉर्डर को हम नन कर देते हैं, आउटलाइन को भी गाइस हम नन कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 5 px, एंड देन बॉर्डर हम ले लेते हैं 1 px सॉलिड, और कलर सेम वही जो अभी तक हमने लिया है। ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एप्लीकेशन को एक ही कलर में रखें, ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप उसको अजीब सा कर देंगे तो ऑब्वियसली वो फिर किसी भी तरीके से अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्विज बॉक्स पे। सो क्विज बॉक्स पे सबसे पहले विड्थ लेते हैं हम 550 px। इसी के साथ साथ गाइज हम यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं इसका, बॉर्डर रेडियस 5 px, ट्रांसफॉर्म translate again -50% and then comma again 50%। ठीक है जी, एंड देन हम यहाँ पर स्केल ले लेते हैं 0.9, ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं, पॉइंटर इवन डन कर देंगे, and then transition all 0.3 seconds ease। ओके, मूव ऑन दी हेडर। सो कोई इस बॉक्स के हेडर पर आ जाता है। कोई इस बॉक्स के अंदर हमने एक हेडर क्रिएट किया था, हमने सेक्शन बनाए थे, फूटर बनाए थे। सो यहाँ पर पोजीशन को रिलेटिव कर लेते हैं
Z इंडेक्स को 2, हाइट 70 px, पैडिंग हम रख लेते हैं 0 and 30 px, background become white, and the border radius is implement here 5 px, again 5 px, and then बाकी जो remaining है उनको हम 0 ही राइट डाउन करते हैं। ओके इसके बाद डिस्प्ले को फ्लैग्स CSS इसलिए लेंदी है क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी एप्लीकेशन है, सो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको CSS की सेटिंग को प्रॉपर वे में लिखना होगा। अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हैं ऑब्वियसली फिर जो रेलेवेंट क्राइटेरिया है वो आप अचीव नहीं करेंगे। तो मैं बहुत ध्यान से हर एक क्राइटेरिया को राइट डाउन कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। सो प्रोवाइड हियर द बॉक्स शैडो, 0 px, then 3 px, 5 px, and then 1 px. Write it here the color RGBA, और RGBA के अंदर बस मैं यहाँ से 1 हटा दूँगी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। क्विज बॉक्स हेडर डॉट टाइटल। ठीक है जी, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम रख देते हैं 20 px, एंड फॉन्ट वेट हम रख देते हैं 600। सो गाइज हम यहाँ पर अब टाइमर पर आ जाते हैं। क्विज बॉक्स हेडर के साथ साथ एक क्लास थी हमने बनाई थी टाइमर की। नाउ यू कैन सी, सो यहाँ पर गाइज इम्प्लीमेंट हियर सम कलर। सो कलर के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर कोड। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट करेंगे, और बैकग्राउंड के अंदर वी आल्सो प्रोवाइड सम कलर हेयर। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पढ़ाई हैं आप लोगों कलर के हवाले से। जो भी कलर पसंद आता है यू कैन कॉपी द कोड फ्रॉम देयर, और इजीली आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हाइट इज 45 px, so the padding is 0 and 8 px, border radius is 5 px, again display the flags, अलाइन आइटम को हम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक हियर द स्पेस बिटवीन कर देता, नॉट अराउंड। ओके, आफ्टर दैट विद हम रख देते हैं 145 px। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो यहाँ पर अगेन क्विज बॉक्स ले लेते हैं, एंड देन हेयर यू टेक हेडर, and after that we are going to take it here the timer। ठीक है जी, और टाइमर के बाद गाइज हमने एक अगेन एक और क्लास बनाई थी टाइम लेफ्ट के नाम से। सो हमने ओके लेफ्ट टैक्स के नाम से बनाई थी, और क्योंकि आई थोड़ा सा मिस हो गया था हम इसलिए आई लिख रहे थे। सो यहाँ पर फॉन्ट विड्थ को हम 400 रख देते हैं। इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज हम 17 px, और इसी के साथ साथ यूज़र सेलेक्ट
हम डन कर देते, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम क्विज बॉक्स लेते हैं एंड देन हेडर, देन अगेन टाइमर एंड देन टाइमर सेकंड की हमने अगेन एक और क्लास बनाई थी जिसको हम यहाँ पर कॉल करें। सो गाइज यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग ज़्यादा है तो उसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट साइज़ है 18px, इसी के साथ साथ फॉन्ट वेट है 500, हाइट 30px है, विड्थ 45px, font color it's white, इसी के साथ साथ implement here some border radius, it's a 5px and line height हम रख लेते हैं 30px और text align को हम center कर देते हैं। So implement here the background 343A40, ठीक है जी। इसी के साथ साथ बॉर्डर 1px solid and then you can write it here again जो अभी हमने कलर इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। बॉर्डर भी वही रखेंगे। यूजर्स सिलेक्शन को हम नन कर देते हैं, ओके जी। मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी is again timeline, so move on quiz box, header then timeline, ठीक है जी। अब पोजीशन को हम कर देते हैं एब्सोल्यूट, बॉटम को हम कर देते हैं 0px, लेफ्ट को भी हम 0 कर देते हैं, हाइट इज 3px, I implement here the background, okay। now move on the sections पर आ जाते हैं और सेक्शन पे सबसे पहले गाइस वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द पैडिंग। सो आज लगता है मुझे कि हम सिंपल CSS ही कवर कर लें और नेक्स्ट क्लास में फिर हम फाइनल एपिसोड डन करेंगे, इसमें हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे क्योंकि लेंदी हो रहा है आपका टुडेज लेक्चर, सो दैट्स व्हाई। सो इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड, सो इसको वाइट रखेंगे हम। सो यहाँ पर इसके बाद सेक्शन एंड देन क्यू टैग्स, cushion tags like that, font size हम रख देते हैं 25px and after that font weight हम रख देते हैं 600, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं सेक्शन के अंदर ऑप्शन लिस्ट हमने क्रिएट करी थी एंड देन ऑप्शन अलग से हमने बनाया था। सो यहाँ पर ऑप्शन लिस्ट के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम सेटिंग्स। तो सबसे पहले पैडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, सो पैडिंग 20px एंड देन 0px, इसी के साथ साथ डिस्प्ले को हम ब्लॉक कर देंगे, ओके जी। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस हमें जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की जो है वो एक क्लास कॉल करनी है क्योंकि जो हम आगे जाके बनाएंगे तो हम उसका नाम ऑप्शन रखेंगे, ओके। सो यहाँ पर बैकग्राउंड एलिस ब्लू रख लेते हैं, बॉर्डर 1px solid and then implement here some color code C5 and FE, ठीक है जी। इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि है 5px। आफ्टर दैट इसी के अंदर हम पैडिंग इम्प्लीमेंट कर देंगे,
सो पैडिंग है हमारी 8px एंड देन 15px। फॉन्ट साइज हम रख देते हैं 17। मार्जिन बॉटम 15, 15px। कर्सर become pointer, so the transition all 0.3 second and ease। डिस्प्ले को रख देते हैं फ्लैग्स। अलाइन आइटम हम सेंटर कर देते हैं गाइस, और इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट को हम स्पेस बिटवीन। ठीक है जी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं सेक्शंस पे। सो implement here sections, then option list, then option, और ऑप्शन के अंदर सबसे पहले लास्ट चाइल्ड। सूडो क्लास के अंदर सबसे पहले मार्जिन बॉटम 0px। मूव ऑन द नेक्स्ट। अगेन सेक्शन, then option list, after that option, and then you can call it here hover। so take it here color, बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। After that we are going to provide here border 1px solid, and then okay, move on the next। अच्छा, ये स्टार्टअप हमने लिया था, इसी को ऊपर कर लेते हैं। स्टार्ट बटन को जो हमने सेटिंग ऑलरेडी पहले की थी जब हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी, तो ये उसी की सेटिंग है। सो अगेन मूव ऑन द नेक्स्ट। इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, होवर के बाद मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास। सो अगेन सेक्शन, ऑप्शन लिस्ट, and then option, and then correct। ठीक है जी। again implement color, provide here the color code 155724। ठीक है जी। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर अलग हो जाएगा D4 EDDA। ठीक है जी। again implement here the border 1px solid, and you can implement here C3 E6 and CB। ठीक है जी। again आ जाते हैं सेक्शन पे, then option list, again option, और अगर इनकरेक्ट हो तो वो किस कलर के अंदर शो हो जाएगा वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। नॉट करेक्ट, हियर इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है जी। सो इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी सेटिंग्स वगैरह हम कर रहे हैं। अब इनकरेक्ट के अंदर कलर कोड हम अलग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हाईलाइट हो जाए इन द एंड कि इट्स करेक्ट और नॉट। 721 C24। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, एंड इम्प्लीमेंट हियर बॉर्डर
1px solid. सो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हियर अगेन दी बॉर्डर कलर. सो यहाँ पर भी हम कोड लिख देते हैं एंड देन CB. ठीक है जी. सो यहाँ पर हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को भी दे दिया. अब हम गाइस डिसेबल पर बनाते हैं. तो सेक्शन देन ऑप्शन लिस्ट then options and then you can write it here this disable. so यहाँ पर मैं disable की again एक क्लास जो कि हम जावास्क्रिप्ट में कॉल करेंगे, मैं उसको यहाँ पर बना देती हूँ. पॉइंटर इवेंट्स को मैं नन कर दूँगी. ठीक है जी. सो मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन. ऑप्शन लिस्ट option and then icon. So height is 26px, width भी हम 26px ही रखते हैं. And after that we are going to implement here the border 2px solid and then transparent. So implement here the border radius 50%, text align centered, font size 13px, pointer event को हम none कर देते हैं and then implement here the transition all 0.3 seconds and is so line height 24px. इसी के साथ साथ implement here option list select here the correct class. मुझे भी लग रहा है ओके क्योंकि मैंने आई नहीं लिखा था, दैट्स वाई. ऑप्शन लिस्ट डॉट ऑप्शन डॉट आइकन डॉट टिक अनदर क्लास. सो यहाँ पर implement here color. So implement here font color. So यहाँ पर कलर कोड राइट डाउन कर देते हैं. सो यही जो है वो फॉन्ट कलर होगा. इसी के साथ बॉर्डर कलर भी यही रख लेते हैं. ओके बॉर्डर कलर को भी गाइस हम यही प्रोवाइड कर देते हैं 3C. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड हम ले लेते हैं D4E DDA. ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. अब हम आते हैं ऑप्शन लिस्ट एंड देन ऑप्शन then icon and then cross. Okay now you can take it here the font color implement कर देते हैं हम यहाँ पर A4 2 8 and then 3 4. ठीक है जी. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड हैश F8 sorry I forget to write it here hash F8 D7 D. इसी के साथ साथ बॉर्डर कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. A4 ओके मूव ऑन द नेक्स्ट. सो अब हम आते हैं गाइस फूटर पर. सबसे पहले हम रखते हैं हाइट
इट्स 60px। इसी के साथ साथ पैडिंग 0 and 30px। डिस्प्ले को कर देंगे हम फ्लैक्स। अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर्ड। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एंड देन बॉर्डर टॉप solid and then light gray। footer, then total, question and then span। तो यहाँ पर डिस्प्ले को कर देंगे फ्लैग्स एंड यूजर सिलेक्शन को हम डन कर देंगे। इसी के साथ साथ अगेन इम्प्लीमेंट हेयर सम सेटिंग्स अबाउट फूटर। सो यहाँ पर वही टोटल, क्वेश्चन, span and then paragraph, font weight 500, padding is 0 and then 5px। so, इसी के साथ साथ move on the next footer, total question, span and then first child। so padding left 0px। ठीक है जी। सो नाउ इम्प्लीमेंट हेयर द फूटर। और यहाँ पर क्योंकि CSS बहुत लेंदी हो गया है तो इसलिए ऑब्वियसली अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी से वाइंड अप करें। हाइट इज़ 40px। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हेयर पैडिंग। सो पैडिंग इज 0 and 13px। सो फॉन्ट साइज हम रख देते हैं इसका 18px। आफ्टर दैट फॉन्ट वेट वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द 400। अभी वैसे भी व्यू नहीं दिखा क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी रहती हैं। जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट व्यू मज़ेदार नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको एटलीस्ट व्यू इसका आज कंप्लीट कर लें हम लोग, ताकि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को गो थ्रू करें। इसलिए मैं जल्दी से इसके अंदर जो मेथड्स हैं, यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस ले लेती हूँ और मैं इसको 5px इम्प्लीमेंट करती हूँ। इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड। अभी तक जो भी बैकग्राउंड कलर लेते आए हैं, दिस वन। लाइन हाइट हम रख देते हैं 10px। ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं। So the pointer event none, transform scale 0.95 and then transition all 0.3 seconds and ease। so implement here footer button and then you can write it here the hover। so background color implement कर देती हूँ उधर 026 3CA। ओके, इसी के साथ अब हम आ जाते हैं अगेन फूटर की क्लास पे। फूटर पे बटन डॉट शो, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक क्लास होगी। तो यहाँ पर ओपेसिटी को 1 कर देते हैं। पॉइंटर इवेंट ऑटो कर देते हैं।
ट्रांसफॉर्म को स्केल 1। ठीक है, नाउ मूव ऑन द रिजल्ट बॉक्स। सबसे पहले बैकग्राउंड इज वाइट, border radius is 5 px, display is flags, padding is 25 px and then 30 px, width हम रख देते हैं 450 px, align item centered, flags डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं एंड देन ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ट्रांसलेट -50% एंड देन अगेन -50%। ठीक है जी, और इस खेल को हम रख देते हैं 0.9। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं और पॉइंटर इवेंट को हम नन कर देते हैं एंड ट्रांजिशन को हम ऑल। आई थिंक गाइस हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हुई है आज की वीडियो। ठीक है जी, सो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत CSS की फॉर्मेटिंग रह गई, इसका प्रीव्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जावास्क्रिप्ट को भी गो थ्रू करेंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ क्विज एप्लीकेशन, क्योंकि लेंदी एप्लीकेशन है, दैट्स वाई। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।